हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, प्रणाम। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हो। ब्रश कर ले। ये दवाई लेने जाना है पापा की। और एक चीज़ आज वो रात को एक चीज़ खबर मिली थी कि बाहुबली जो अरे थोड़ा सा बोल सके पापा। हाँ, वो जो नेता मुख्तार अंसारी हैं उनकी मौत हो गई है। तो हालांकि मैं न्यूज़ रिपोर्टर तो है नहीं कि मैं इस पे बोलूँगी, लेकिन मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मोहम्मदाबाद क्षेत्र में हमारा गांव जो है वो कितना दूर है, 7 किलोमीटर दूर है मोहम्मदाबाद से, मतलब बहुत नज़दीक। तो जब हम बहुत छोटे छोटे थे, मुझे याद है, तो वो हमारे यहाँ पे आते थे, जैसे वोट के टाइम पे या फिर ऐसे भी आते थे, मुख्तार अंसारी, अफजाल अंसारी, ऐसे। तो हमने सुना हुआ था क्योंकि हम बहुत पास है, हमारा गांव जो है उनके घर से, मतलब जो उनका बड़ा फाटक गेट है, तो उनकी जो एक क्या बोलते साम्राज्य टाइप का था, तो वो हमने देखा है, लाइक ऐसे ही दूर से। तो हम देखा करते थे या फिर जो भी कुछ था। तो जब ये न्यूज़ मिली तो थोड़ा सा हम लोग के यहाँ पे बहुत ज़्यादा माहौल वैसा है। इसमें तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं, बट फिर भी मतलब हमारे यहाँ यूपी में 144 धारा जो है वो लागू हो गई है। और माहौल हमारे क्षेत्र का तो बहुत ही ज़्यादा वैसा है, मतलब सब लोग उनसे अच्छे वे बुरे वे में जो भी जुड़े हुए थे, तो उस टाइप से। और हमने तो मतलब मैंने भी बचपन में उनको देखा हुआ है, हमारे यहाँ पे हमारे गांव में आते थे वो। और तो बहुत पास से देखा है, और एक दो तीन बार हमने देखा है जब मैं बहुत छोटी थी, मतलब बस थोड़ा बहुत याद है, ज़्यादा नहीं याद है। फिर हमारे पापा वापा मतलब ये सब लोग देखे हैं उनको, बहुत मतलब कई बार देखे हैं, क्योंकि वो हमारे बिल्कुल गांव के पास से, तो ऐसा। तो चलिए चलते हैं थोड़ा सा हम लोग बाहर लंका। और आज थोड़ा सा माहौल वैसा है क्योंकि यूपी में चप्पे चप्पे पे आज पुलिस है, और शांतिपूर्ण माहौल है, लेकिन फिर भी मतलब एक पुलिस जो है वो अपना काम कर रही है और हमें अपना काम करना है, तो निकल रहे हैं घर से। पापा हालांकि मना कर रहे हैं, पापा ने बोला था बोलना भी मत, लेकिन उनका जो दहशत कहूँ या फिर अच्छा कहूँ या बुरा कहूँ, जो भी, वो हमने देखा हुआ है अपने गाँव में, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा आप सबसे बोल दिया। पापा को लंग्स में प्रॉब्लम है, तो इनका इन्हेलर और इसके साथ इन्हेलर है, मेडिसिन इसकी लेनी है। पापा छुट्टी से चले जाएंगे, तो हम लोग पूरा बंडल नहीं लेके आएंगे, तो 4-5 जो भी होगा जैसे वो ला के उनको दे देंगे। तो सीधे पहले मेडिसिन ही लाना है क्योंकि दवाई वही चल रही है, डॉक्टर चेंज ही नहीं करते हैं। मेरे पापा दिखाए भी कहा है डॉक्टर के नाम पे, कांपने लग जा रहे हैं। दिसंबर लास्ट में दिखा ले रहा, 3 महीना हो गए, 3 महीना से जा रहे हैं दवाई लेने, पर्ची लेकर आए हैं हम लोग। ये देखो नाक कान गला विभाग, यहाँ पे दादी आई थी, याद है? यहाँ में मुझे भी आना है ना अपना, अच्छा, न्यूरोलॉजी में आना है, और वो आँख नाक तो पर्ची कट गई है दवाई की। अभी थोड़ा टाइम लगेगा, अनाउंसमेंट होगा जब नाम का, तब जाके हमको जो है वो दवाई मिलेगी। अभी लगभग कितना टाइम लगेगा? आधा घंटा नहीं, बहुत लंबी भीड़ है, ऐसा भी नहीं कम लोग। तुरंत मुझे मिलो देता है। माया राम शर्मा काउंटर नंबर 3। पापा का नाम अनाउंसमेंट होगा, उमाकांत तिवारी, काउंटर नंबर 3। तो यहाँ से हम दवाई लेके सीधे चले जाएंगे घर। पापा का पैसा बचा है, चलो नारियल पानी पी जाते हैं। क्या कह रही है पापा? कल पिंकी यादव 4 नंबर पे है। पिंकी क्या बता दीदी बर्तन धो रही है। ऐसे हम लोग बर्तन नहीं धुलवाते हैं कभी। अरे चलो दीदी कुछ टाइम से धो रही, तो बर्तन धुआ ना अच्छा काम। अरे नहीं, तुम मैं भी तो मजे में ही बोल रही थी। लेकिन मेरा बहुत ज़रूरी कुछ मैं लिख रही हूँ, असाइनमेंट कुछ मेरा बहुत ज़रूरी काम चल रहा है।
तो क्या हुआ, कोई असाइनमेंट दिक्कत वगैरह मैं लिख रही हूँ तो नहीं। अच्छी बात है। और टाइम मेरे पास नहीं है, जैसे ये सारा काम दीदी याद करेगी तो क्या फ़ायदा जब वीडियो मेरे से बनवा लोगी। तो किचन देख लीजिए और रूम का हालत तो मैं क्या ही बताऊँ। किचन साफ है, ऐसा नहीं है। फिर ये किचन साफ करना था हालात, थोड़ा बहुत है। मुझे बीमारी हो जाती है। मैं इतना गंदा अगर रूम किचन देख लेती हूँ तो मुझे कुछ कुछ होने लगता है, अजीब सा एकदम इरिटेशन। क्योंकि घर दिखाती हूँ एकदम गंदा था। चलो मेरे को डिस्टर्ब मत। टन 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 टन। पापा कुछ ना कहीं। पापा तो एकदम खाना ही छोड़ दिए हैं, पता नहीं क्या हो गया है उनको। हॉस्पिटल नहीं जा रहे हैं, बताइए, छोटे बच्चे हैं। वहाँ पे मैं चाय बनाने जा रही हूँ। देखिए गाइस, मैं आपको दिखाती हूँ और चाय कैसे बनता है। पहले 2 बूंद दूध लीजिए और इसमें 3 गिलास पानी डाल दीजिए और इसमें 2 बूंद दूध देख लीजिए कितना ज़्यादा है। बस उसमें 10 गिलास पानी मिल दिया है ना यार। देखिए ये रहा इतना दूध है इसमें 3 कप चाय के लिए। चुप रहो क्या। मुझे तो पानी वाला चाय पीते हैं। हाँ, ज़्यादा दूध वाला चाय हमें पसंद नहीं है क्योंकि दिन भर चाय पीते रहते हैं ना हम लोग। मैं पता इसमें हम मिलाएंगे पानी। मैं पानी वाला चाय नहीं पी पाती हूँ, मुझे दिक्कत है। मैं दूध वाला चाय नहीं पी पाती हूँ। और ये दिक्कत ये है कि मैंने चाय कम कर दी है, बताओ सबको। मुझे भी चाय पसंद नहीं है। धीरे धीरे नज़र लग रही है लोगों की। लोग कहते थे ना पहले बहुत चाय पीती है, छोड़ दिया। तो इसमें जाएगा पानी स्वाद अनुसार। हो गया देखते 3 कप परफेक्ट। संगीति अनुसार चाय गैस जला लेते हैं सबसे पहले। और इससे जाएगा अदरक स्वाद अनुसार। अदरक 1 बूंद। ना यार 1 बूंद अदरक का उनका वो ओपन नहीं किया। ए दीदी बर्तन टूट गई। वही सबको धोना भूल गई थी क्या बस। नहीं, हाँ मुझे लगा ये नहीं छूटेगा। ये टूट जाता है। ऐसी कढ़ाई हम रखने के रहना। हमें तो मेरी फ्रेंड ने गिफ्ट दिया है ये कढ़ाई। मुझे बर्तन खरीदना क्योंकि था। मेरी फ्रेंड इतनी अच्छी अच्छी है जो मुझे कढ़ाई कुछ मुझे खरीदना था यार। मेरी बेस्ट फ्रेंड ने दिया है। मेरी फ्रेंड आई नहीं तो शॉपिंग जाती है उसके साथ। चाय बन रहा है यहाँ पे। फ्रेंड नहीं मेरी। क्या बोलूँ, सब्जी काट रही का। चाय बना दी हूँ, देख लो कितना अच्छा है। मैं बनाई हूँ चाय। चाय देख लीजिए, जो 3 गिलास पानी डाल के बना हुआ है। प्रियंका ने 1 बूंद दूध भी डाला है। क्या दूध है? आधा शक्कर पानी में 1 बूंद फर्स्ट क्लास चाय। 2 शब्द बोलल चाहबा ना तुम बोलना चाहते भी ना दो केला शब्द बोले खाती था। चाय की चुस्की। चाय पे चर्चा। चाय पे चर्चा चल रही है। गंभीर चर्चा। पूर्वांचल के गांव इलाके में पापा 10 बार अपने गांव फोन कर चुके हैं, मन नहीं लग रहा है, क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं। दीदी यहाँ पे जा रही है अब गाँव अपनी ससुराल। ये है तब भी लग जी 70 रुपये में अगर जाई तो। दीदी का मन नहीं जाने का। एक रत्ती भर जबरदस्ती में आ रहा है मेरी बहन को। 200 रुपये किराया हो। अच्छा से चाहिए तो के पैसा नहीं दे। वो करने की दिक्कत आज बड़ी जाए में डर लगता है ना, क्योंकि आज पूरे इलाके में, कुछ पूरे प्रॉब्लम नहीं, यूपी वापस में आ खासकर बनारस और गाजीपुर में हमारा धारा 144 लागू है, तो इस वजह से मन गाजीपुर ही जाना है और गाजीपुर ही जाना है, तो इसलिए थोड़ा सा है हमारे एकदम जस्ट गांव के बगल पे, तो हम लोग एकदम उसी के आसपास से बिलोंग करते हैं। जन्म हमारा जन्म स्थान कर्म स्थान तो चेंज हो गया। चलो डर ही लग रहा है आज जाने में, है ना।
मुझे तो लग रहा है जब मैं तो करता हूँ अब भूल वो गई। हुआ था मना कर दूँ कृष्ण की मत हत्या जाओ। हुई थी, तब मैं फोर्थ पापा को क्लास ऐसे में तो थी। भेज देंगे। फोर्थ क्लास में थी पापा शायद में। कुलकर्ण की बिटिया अकेले हुई तो चल गए टाइम से। हाँ, और अब मैं अकेली, पापा गुस्सा कर रहे हैं। तब मैं फोर्थ क्लास में थी, सोचिए। रुक जाइए, एक मिनट रुक जाइए, रुक जाइए। बाबा का नाम है डॉक्टर मुख्तार अंसारी। बाबा आप बहुत बढ़िया काम किया, महात्मा गांधी जी को बहुत बढ़िया समझ रहा है बाबा। तो मैं आ गई हूँ अपने घर, और घर आते ही मैंने देखा कि मेरे पतिदेव फिर से फ़ोन चलाते हुए पकड़े गए हैं। तो आप लोग कह सकते हैं कि ये फोनचीज आदमी है। मैं भी हूँ, मैं कम करने वाली हूँ। मैं यूट्यूब पे वीडियोस और सब कुछ में बहुत जल्दी बहुत चीज़ें बदल जाएंगी। अभी मेरी ज़िंदगी में ना 10 दिनों के बाद अंदर अंदर आपको बहुत सारी चीज़ें बदली हुई दिखेंगी। तो मैं एक चीज़ बता रही थी जो चीज़ें हुई कल रात को हमारे यूपी में, पूरा पूर्वांचल हिला हुआ है। तो मैंने एक चीज़ बताई थी कि रास्ते में क्या हुआ था। रास्ते में आ रहे थे तो गाड़ी जो थी उसमें मैं ही एक लेडीज़ थी, बाकी कोई लेडीज़ नहीं थी। तो मुझे वैसे तो वो गाड़ी घर की ही है, घर की मैं मानूंगी क्योंकि मैं बहुत सालों से ट्रेवल करती हूँ और बहुत सेफ़ है, बहुत सेफ़ है। लेकिन फिर भी बहुत अजीब था क्योंकि जमनिया साइड में ना बहुत जगहों पे पुलिस तैनात थी, बहुत ज़्यादा तादाद में तैनात थी। तो वो देख देख के हड़क रही थी कि मैं आज के दिन क्यों आई, मुझे 2-4 दिन रुक जाना चाहिए था क्योंकि बनारस भी बहुत सूना सूना सा था, क्योंकि वो असर दिख रहा था। पुलिस, ऐसा कुछ नहीं हुआ, कोई दिक्कत नहीं हुई, बट जो डर अंदर एक औरत के है वो समझ सकती हैं आप सब। वो तो अच्छा है कि हमारे यहाँ पे बाबा जी का राज है, योगी जी का राज है, तो कोई दिक्कत नहीं हुई। वरना अगर कुछ और होता तो आज से 10 साल 15 साल पहले जब हम, तो मैं एक चीज़ बता रही थी कि जब हमारे यहाँ के जो विधायक कृष्ण राय जी हैं, वो उनकी डेथ हुई थी, जब उनका मर्डर हुआ था, मतलब हत्या कर दी गई थी, तब मैं थर्ड या फोर्थ क्लास में थी। मैं बहुत छोटी थी, 8 साल की, लगभग 8 साल की, 9 साल की, ऐसे कुछ, मतलब याद नहीं है, रही होंगी मैं 8 साल की रही थी शायद, पता नहीं कितने साल की थी, मुझे याद नहीं है। तो जब वहाँ पे हम लोग गए थे, 8-10 साल की ऐसा ही कुछ थी मैं, तो जब वहाँ हम लोग गए थे स्कूल में, ऐसा कुछ पता चला था। तो वो दहशत मैं आपको क्या बताऊं, क्योंकि वो हमारे गांव से 5 किलोमीटर दूर चीज़ें ये हुई थी। मैं उसी क्षेत्र में, मोहम्मदाबाद क्षेत्र की हूँ, मेरा जन्म कर्म है। तो हमने ना बचपन से वो दहशत देखी है। पता है, हमारे गांव में कोई छोटी सी भी लड़ाई होती थी तो लोग फाटक का धमकी देते थे कि अरे बोलोगे ना तो उठवा ले जाऊंगा, बोलोगे तो भगवा ले जाऊंगा, अपहरण, इस तरह ये चीज़ें इतनी ज़्यादा होती थी ना, मतलब उन लोग के नाम से ना बहुत दहशत था, मतलब बहुत लोग ना डरते थे। और उनके नाम पे ना बहुत से लोग ना, बहुत मतलब पंडित हम लोग हैं तो बहुत से लोग ना डरा के रखते थे बहुत। मैंने वो चीज़ें सामने से देखी है, तो ऐसी चीज़ें भी हुई। तो ऐसे में ना धारा 144 लागू है पूरे यूपी में, और खासकर हमारे गाजीपुर, बनारस, बलिया और जो मोहम्मदाबाद, जो आप देख रहे हैं हर एक चैनल पे सिर्फ गाजीपुर गाजीपुर दिखा रहा है, फाटक, बड़ा फाटक बोला जाता है, तो मैंने बाहर से देखा हुआ है। तो वहाँ का जो रुतबा और रौब था ना, मतलब मैं क्या बताऊँ, वहाँ पे मानिए कि जितना, मतलब एक पावरफुल इंसान, बहुत हर चीज़ों का निपटारा हो जाता था, मतलब वहाँ से कुछ भी चीज़ें आप गलत चीज़ें करवा सकते हैं, ऐसा लाइक था। तो फिर कोई बात नहीं, मैं इस पर क्या ज़्यादा बोलूँ, बस मैं उस क्षेत्र की हूँ तो चीज़ें मैंने आज आपको बताई कि मैं उसी क्षेत्र की हूँ और मैंने ये सब चीज़ें अपनी आँखों से देखी है और वो दहशत देखा है। तो जो हत्या हुई थी तो मतलब माहौल कितना, मतलब सब लोग रो रहे थे, सब लोग रो रहे थे, मतलब माहौल इतना ख़राब था पूरे गांव का। और जो जिस स्कूल में हम अवध ही पढ़ते थे, हम स्कूल में, तो हमारे जो मास्टर साहब हैं वो उस टूर्नामेंट में गए थे, तो उन्होंने मतलब बहुत सारी चीज़ें हमको आगे बताई थी। उस टाइम पे ना हम बहुत छोटे छोटे थे, तो गोलू बहुत छोटी सी थी, तो मैं और गोलू स्कूल गए थे, मुझे याद है गोलू 2nd क्लास में थी आई थिंक। तो वो रैलियाँ बहुत ज़्यादा देखी है क्योंकि वो घूमने चली जाती थी कहीं भी। तो मैं आ गई हूँ अपने घर पे, और रम्या कर रही है पढ़ाई। और कल मेरे फ्रेंड का बर्थडे था जिसके ब्लॉग मैंने नहीं डाले हैं, किस लिए नहीं डाले हैं, बस ऐसे ही नहीं डाले हैं।
थोड़ा बहुत होगा तो मैं अपने सेकंड चैनल शांति की लाइफस्टाइल पे अपलोड कर दूंगी। और बस मुझे आप सबसे ये सारी बातें करनी थी। अभी पापा का कॉल आया था पूछने के लिए कि ठीक से पहुंच गई ना। बहुत सारे कॉल आए क्योंकि मतलब बहुत संवेदनशील आज का आना मेरा था। मतलब बहुत वो रास्ता, वो रूट और वो डर, मतलब वो तो अच्छा है, मैं पहले ही बोले बाबा जी की सरकार है तो कोई दिक्कत नहीं है, बट कुछ किसी और की पता नहीं क्या होता, तो एक डर रहता है। मैं क्या बताऊँ आप लोगों को, लेकिन हाँ मेरे को 10% डर था और कहीं कहीं 50% डर लगा, बट ठीक है मैं अच्छे से आ गई। घर पे आके पहले नहाई हूँ, फिर चेंज किया है नहा धो के, और अभी जा रही हूँ मैं खाना बनाने के लिए। इस ब्लॉग को यहाँ पे ख़त्म करूँगी। आई होप कि आप लोग को ब्लॉग पसंद आया होगा। मेरे को एक कॉल करनी थी ज़रूरी, तो मैं उस कॉल में बिज़ी हो गई थी। बस जस्ट आके ही कुछ चीज़ें थी, तो मैं जैसी हूँ मैं वैसी ही हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। तो मिलते हैं आप सबसे कल। आप प्रतिक्रिया ना देनी है जी। हाँ वो है यूपी पूर्वांचल हिलल बा हमनी का, पूर्वांचल हिल गल बा ऊपर। कहे नहीं हिलल माहौल, अब बाहर जाके देखनी है। आप लोग को कर दहशत नहीं जन देख ले, दूर दूर न बनी जाए। एयर में तो न्यूज चलावा एयर में। तो चलिए मिलते हैं आप सबसे कल, तब तक के लिए बाय बाय।